हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जीके विद वीके खंडेलवाल पर। और आज हम देखेंगे रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम होगा रैंकिंग यानी श्रेणी क्रम। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाल दिए हैं, जो अल्फ़ाबेट का है, कोडिंग डिकोडिंग का है। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और हाँ दोस्तों, इसके अंदर आज हम क्वेश्चन लेंगे, वो सभी बैक ईयर्स में आए हुए बैंक के क्वेश्चन लेंगे और एसएससी सीपीओ इसके इत्यादि क्वेश्चंस लेंगे। तो मैं आपको पहले बता देता हूं दोस्तों, वीडियो को अगर आप स्किप नहीं करोगे तो आपका आज सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जहां से भी पढ़ें केवल उसको एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बार बार किसी किसी वीडियो को हम रोज़ पता नहीं कितने वीडियो देखते हैं, वैसे कुछ नहीं होता। आप एक बंदे के ऊपर ट्रस्ट कीजिए और उसका वीडियो आप पूरा देखिए। अगर नहीं पूरा देखते हो तो गारंटी है दोस्तों, आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। तो आज आपको ये वीडियो पूरा देखना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो मुझे कमेंट में जरूर। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक हमारा हम यहाँ से क्लियर करेंगे। तो इसके अंदर हमसे दोस्तों सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है, जो बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन तैयार करता है हमारा, हमें पूछ लिया जाता है इसके अंदर, अगर 31 विद्यार्थी किसी कमरे के अंदर बैठे हैं, तो वो एक पंक्ति 31 विद्यार्थी किसी एक पंक्ति में बैठे हैं, तो 31 विद्यार्थी हैं, उसमें से राम का है 22वां स्थान, मतलब आगे से। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हमसे या तो ये पूछ लिया जाता है कि इसे पीछे से राम का स्थान है, जो राम का स्थान है वो हमें ज्ञात करना होता है, आगे से देकर पीछे का। या फिर हमें ये कहा जाएगा कि 31 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, तो उसके अंदर हमसे पूछा जाएगा कि राम का स्थान पीछे से 7वां है, तो आगे से कौन सा स्थान होगा। ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। या फिर ऐसे पूछे जाते हैं, राम है वो श्याम से बड़ा है, परंतु रघु से छोटा है। राम है वो श्याम से बड़ा है परंतु रघु से छोटा है, और रघु है वो सजन से बड़ा है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन होगा। दूसरा टाइप आता है ऐसे प्रकार के क्वेश्चन के, तो ये भी हम इसके अंदर देखेंगे। तो आपको मैं पहले बेसिक से बता रहा हूँ, आपका अगर जीरो नहीं पढ़ा हुआ अभी तक आज तक, तो आप अगर आर्ट के स्टूडेंट है तो मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, आप आज आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। रैंकिंग से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, नहीं पड़ेगा। कई बंदे क्या है कि पढ़ते हैं उतनी देर तो निकाल देते हैं, बाद में उसको ये कन्फ्यूज हो जाता है कि माइनस कहाँ पर करना हो और प्लस कहाँ पर। वो मैं बेसिक यहीं पर क्लियर कर रहा हूँ। जैसे अब ये 1 2 3, सी का स्थान पीछे से तीसरा, 1 2 3 आगे से भी तीसरा। तो आप ऐसे 5 बंदों की लाइन बनाकर देख लेना कि घटाना और माइनस ऐसा क्यों होता है। जैसे अब हमें सी से पीछे का स्थान पूछा जाए तो देखिएगा 1 2 3 ये तीसरे नंबर पर आ रहा है, और आगे से भी 1 2 3। लेकिन हम क्या करते हैं कि 5 बंदों की लाइन दे दी, हमें पता है आगे से सी का स्थान तीसरा है, और हमें से पीछे से पूछा जाए तो हम आगे से 3 माइनस करके 2 कर देते हैं, वो गलत होता है। इसीलिए हमें अगर आगे से स्थान दिया जाए, जैसे 5 बंदों की लाइन है, 5 बंदे इसमें, आगे से वो तीसरे पर है, तो उसे हम 5 में से 1 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 2, लेकिन हमें इसमें एक प्लस करना पड़ेगा, या हमें पहले ही से 6 मान लेना है। अगर पीछे से स्थान पूछा जाए तो हमेशा एक प्लस कर देना है। ये आपको कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करना था। अगर पीछे से पूछा जाए तो +1 करना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है दायां और बायां। तो जिस तरफ से आप स्टार्ट करते हो दोस्तों, वो होता है हमेशा बायां। ये हम बायां और ये है दायां। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप सोल्व करोगे तो दायां और बायां पहले ही लिख लेना, उससे आपका क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होगा। जैसे हमने मान लिया 50 बंदे की एक लाइन है, 50 बंदे हैं उसमें, उसका बाएं से राम का स्थान है 21वां, तो दाएं से उसका कौन सा स्थान होगा। तो वो अब हम यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर बाएं से दिया गया है और दाएं से पूछा गया है तो ये 21 है, वो हम 50 में से नहीं घटाएंगे। अब दाएं से पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, 51 कर देंगे, उसमें से 21 घटा देंगे, और 30वां स्थान पीछे से राम का होगा। 50 बंदों की लाइन में यही पीछे से अगर इसका स्थान देखा जाए, इस बंदे का, तो वो 51वां होगा।
30वां होगा, सॉरी दोस्तों। वो कैसे आया दोस्तों? वो ऐसे आया कि यहाँ पर देखिए ये तो 20वां हो गया और ये 30वां स्थान, तो 20 और 30 कितने होते हैं? 51। तो 51 मतलब एक बंदा है वो 2 बार गिना गया, इधर से 21वां और उधर से 30वां, लेकिन बंदा तो एक ही है और इसकी गिनती हो जाती है 2 बार। इसीलिए एक प्लस करके हम उसमें से घटाते हैं ताकि वो एक प्लस जो बंदा जुड़ गया है वो माइनस हो जाए। तो ये था इसका बेसिक। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे और आपका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन देखते जाइएगा आप, अच्छे क्वेश्चन होंगे जो कि बैक ईयर्स किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को देखकर। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले के ऊपर दोस्तों दिख जाएगा। मैं क्वेश्चन किताब में से देखकर आपको बता रहा हूं कि बच्चों की कतार में अरुण बाएं से 5वां। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों? पहले तो बायां और फिर दायां, ये 2 चीज़ें लिख लेनी है आपको हमेशा। और अब आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ये हमेशा लिखना वरना दोस्तों कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि बच्चों की कतार में अरुण बाएं से 5वां। तो ये बायां है तो इधर से आपको एक रेखा खींचनी है और यहाँ पर 5वां लिख देना है और इसका नाम क्या है? अरुण। ऐसे आपको कर लेना है इसका। उसके बाद आगे क्वेश्चन दे रखा है कि नवीन दाएं से 12वां। अब ये दायां है तो इधर से इधर लेकर आना है इसे। ये 12वां है और इसका नाम है नवीन। अब आगे आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि नवीन अरुण की तरफ, ये नवीन है, ये अरुण की तरफ, मतलब 12वें इधर की ओर आए गए, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर अगर ये 3 स्थान सरकता है, मतलब ये 3 स्थान 12वें से +3 होकर ये 15वें स्थान पर आ गया है दोस्तों। आपको ऐसे एक स्टेप को एकदम आसानी से स्टेप वाइज सोल्व करनी है। उसके बाद हमसे पूछा गया है तो वह बाएं से 10वां, मतलब अगर ये इधर 15वें नंबर पर आ गया है तो इधर से ये 10वें नंबर पर आ गया दोस्तों, 10वें नंबर पर। तो अगर हमें बंदे की एक साइड से, दोनों साइड से पता लग गया कि ये बाएं से, तो अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो गया कि बाएं से तो 10वें पर है और दाएं से कितने पर है? दाएं से है ये 15वें पर। लेकिन इसकी गिनती क्या बार? एक बार तो 10वें नंबर पर, एक बार 15वें नंबर पर, 2 बार इसकी गिनती होगी। तो 10 और 15 दोस्तों कितना हो जाता है? ये होता है 25। और 25 में से 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि इसकी गिनती हमारे यहाँ पर 2 बार हो चुकी है, क्योंकि ये 15वां स्थान भी एक ही है और 10वां स्थान, क्यों 22 से तो 10वां हो गया, इधर से 15वां हो गया, तो एक बंदा 2 बार जुड़ गया, इसलिए 1 माइनस कर देंगे और 24 हमारा आंसर आएगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन है दोस्तों वो बैंक पीओ के अंदर पूछा गया है। तो ऐसे ही हम अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल आसान है दोस्तों, आपको डायग्राम है वो बिल्कुल अच्छे से बना लेना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही सोल्व होगा आसानी से। हम जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अजय का, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय का स्थान उसकी कक्षा में ऊपर से 12वां है। मतलब अगर इधर से आए, ये सामने बैठे हैं, तो इधर से ऊपर आपको एक डायग्राम बनाना है। ऊपर से 12वां कौन है? अजय। उसके बाद हमसे कहा गया है कि प्रसाद का उसी कक्षा में नीचे से 18वां। तो यहाँ हम नीचे से जाएंगे, ये 18वां हो गया प्रसाद का। ऐसे हमें डायग्राम बना लेना है दोस्तों। जो अजय के 8 स्थान बाद में है, तो अजय के 8 स्थान बाद, मतलब ये अजय के 8 स्थान बाद है, तो ये इधर 8 स्थान है या इधर 8 स्थान है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताया नहीं गया है, तो इसलिए इसके आंकड़े अधूरे हैं दोस्तों। हम इसका आंसर कुछ भी नहीं दे सकते, इसके आंकड़े अधूरे हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक दुकान में 4 खिलौने हैं। एक दुकान में कितने खिलौने हैं दोस्तों? 4, M, N, O और P। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं वो हम आपको बताएंगे।
तो P न तो M से लंबा है और न ही O से छोटा है। तो सबसे पहले हमें एक सेगमेंट दिया गया है कि P है और न तो क्या कहा गया है, M से लंबा है। मतलब ये M से तो लंबा है नहीं, तो इससे मतलब कि M इससे लंबा होगा, और न ही O से छोटा है, तो मतलब O से ये छोटा भी नहीं होगा। ऐसे हमें लिख लेना है एक बार डायग्राम, तब भी हम डायग्राम बनाए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो बीच में हमें जगह छोड़ देनी चाहिए उसको व्यवस्थित करने के लिए। और फिर हमें दिया गया है कि N P से छोटा है, मतलब N है वो P से छोटा है, तो N है वो P से छोटा होगा तो N को हम नीचे लिखेंगे, परंतु O से लंबा है, तो O से लंबा है ये हमारे सामने आ गया, तो ये P और O के बीच में क्या आएगा, N, तो इसी ये P ये N ये O ऐसे आ गया। अब हमें पूछा गया है यदि रूपा को सबसे लंबा खिलौना खरीदना हो तो कौन सा खिलौना खरीदेगी। तो देखिएगा हमारे सामने खुद ही डायग्राम बन गया है। पहले तो आया M, फिर आया P, फिर आया N, फिर आया O, तो सबसे लंबा खिलौना M होगा। तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं तो सबसे पहले जो दिया गया, जैसे हमें P दिया गया था उसे लिख लेना है। फिर आपको कहा गया था कि P M से तो लंबा है नहीं, तो हमें M लिख लेना है, और N से छोटा नहीं है तो N आएगा, और हमें लास्ट में बताया गया था N O से बड़ा है, सॉरी दोस्तों, N है वो O से बड़ा है तो O हमेशा नीचे ही आएगा, तो ये हमारी श्रेणी बन जाएगी। ऐसे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो कितना आसान होता है दोस्तों इन क्वेश्चनों को सोल्व करना, बस आपको क्या है कि एक डायग्राम के रूप में समझना पड़ता है इन्हें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिएगा दोस्तों, जो SKMAR ये 5 मीटर हैं दोस्तों। अब हमें क्या करना है, फुल डायग्राम बनाना है, उसी के हिसाब से बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो पहले स्टार्टिंग में दे रखे लंबाई में S K से छोटा है, तो सबसे पहले हमें S लिखना है, और ये है वो K से छोटा है, S लिख लिया, तो K से छोटा है तो K से हम इसे नीचे लिखेंगे और बीच में जगह छोड़ते चलेंगे ताकि कोई और अक्षर आए तो हम उसे वहाँ पर लिख लें। अब दूसरी बात हमें क्या कही गई है, लेकिन R से लंबा है, तो S K से छोटा है और R से लंबा है, R से लंबा है से तो हम R को नीचे लिखेंगे, ये नीचे लिख दिया। फिर हमसे कहा गया है M सबसे लंबा है, तो M सबसे लंबा है तो वो सबसे ऊपर आएगा ही आएगा, इसकी जगह तो फिक्स हो गई दोस्तों क्योंकि ये सबसे लंबा है। उसके बाद हमें कहा गया A लंबाई में K से थोड़ा सा कम है, A K से थोड़ा सा कम है तो K से तो नीचे ही आएगा A, तो यहाँ पर A आ गया। फिर हमें क्या कहा गया, S से थोड़ा सा लंबा है, अक्सर है जिससे 2 व्यक्ति छोटे हैं और 2 व्यक्ति बड़े हैं, तो A से 2 तो छोटे हैं, ये देखिएगा S और R, और M और K 2 बड़े हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने हो गया A। तो ऐसे दोस्तों बिल्कुल आप डायग्राम बनाते हुए चलेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन मैं बता देता हूँ दोस्तों, किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, ये बैंक और SSC के CPU के एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में आए हुए, सबसे ज़्यादा बड़े एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेकर चलते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा है, किसी पंक्ति में मोहन का स्थान दाएं से 7वां, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है दोस्तों, बायां। ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें बायां और दायां का विशेष ध्यान रखना, बायां और ये दायां। अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या कहा गया है कि मोहन का स्थान दाएं से 7वां, तो ये तो हुआ दायां और ये हुआ 7वां, और ये हुआ इसका नाम मोहन, ये हमने सोल्व कर लिया। उसके बाद हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तथा सोहन का स्थान बाएं से छठा, तो इधर से सोहन के कौन से स्थान पर है, छठवां, ये हुआ सोहन। अब हमें क्या कहा गया है दोस्तों, तथा राम उनके ठीक मध्य में बैठा है दोस्तों, तो राम उनके मध्य में बैठा है दोस्तों, तो बीच में बैठा देंगे, तो पंक्ति में कम से कम, इसके अंदर दोस्तों हमसे पूछ लिया गया है कि कम से कम। वैसे तो हम क्या करते हैं, राम को सीधा मध्य में बैठाते, तो ये 6, ये इधर से 6 और इधर से 7, तो एक को राम मध्य में बैठता तो इनके बीच में आता,
इधर से मतलब 7 और इधर से आता 6 और राम मध्य में बैठा होता तो ये होता क्या होता, अगर इधर से लेते राम तो इसका 7वां स्थान होता और इधर से लेते तो राम का स्थान 8वां होता। और अगर एक व्यक्ति के दोनों स्थान आ जाते हैं तो उसमें उसे हम आसानी से काट देते हैं, निकाल सकते हैं उस क्वेश्चन को। अगर इधर से राम 7वां इधर से 7वां होता तो ये 14 होता और -1 करके कुल पंक्ति में 13 बंदे होते। लेकिन हमसे क्या पूछा गया दोस्तों, कम से कम। तो कम से कम हम ऐसी पंक्ति बनाएंगे जिसमें कम से कम बंदे बैठे और राम बीच में भी आ जाए और बाएं से सोहन 6वां भी हो जाए और दाएं से मोहन 7वां भी हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, एक बार 7 बंदों की पंक्ति लेते हैं। तो 7 में बाएं से सोहन क्या हुआ 7वां नंबर पर और ये बाएं से हुआ 6वां नंबर पर। और बीच में अगर मोहन को बैठाए तो इनके बीच में कितने बंदे बच गए, ये 7 हो गया और ये हो गया दोस्तों 6। इधर से 6 इधर से 7 और इधर 1 बच गया, 3 हो गए, बीच में 4 बचे। तो 4 बचे तो उसके 4 सम संख्या है तो बीच में तो ठीक मध्य में तो आएगा नहीं, इसलिए हम 8 बंदे किसी पंक्ति में ले लें। 8 बंदे ले लें तो बाएं से हमें पता है, बाएं से और दाएं से यहाँ पर 7वां लिया हमने तो 8 पंक्ति की लाइन है तो एक तो 8वां बच गया और इधर से 6वां लिया हमने बाएं से, ये 6वां रहा है, ये 6वां, तो इधर 7वां और इधर 8वां। तो कितने बंदे पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 बच गए 3। तो 1 2 और 3 और इस ठीक बीच में हम राम को बैठा देंगे। तो ये इन दोनों के ठीक बीच में हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन पिछली बार वो ठीक बीच में नहीं हुआ था। तो 8 बंदों की अगर पंक्ति है तो उसके ठीक बीच में राम आ सकता है। तो इसका आंसर कितना होगा, 8 बंदों की पंक्ति होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बैंक में बार बार देखने को मिलेंगे दोस्तों, लेकिन ये है बिल्कुल आसान। आपको बिल्कुल थोड़ा सा सोचना है, ऑप्शन से देख लेना है कि इसका ऑप्शन 8 भी आ रहा है 7 भी आ रहा है, तो ऐसे आप इन्हें बढ़ा सकते हैं। एक क्वेश्चन है, अच्छा है, ये 2009 में SBI के अधिकारी मतलब अधिकारी के पद के ऊपर पूछा गया है कि PQRST, यहाँ पर हम लिख लेते हैं PQRST में प्रत्येक के प्राप्त अंक अलग अलग है, मतलब सबके प्राप्त अंक हैं वो अलग अलग है। Q के प्राप्त अंक केवल T से अधिक है, तो मतलब ये Q है तो इसका T से अधिक है, तो T का कम होगा तो हम T को नीचे लिखेंगे। दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जिसके कम है उसे हम नीचे लिखेंगे, जिसके ज़्यादा है उसे हम ऊपर लिखेंगे। तो Q के T से कम है, पहला सेगमेंट हमें ये बता रहा है। आगे फिर हमसे कहा गया है कि P के प्राप्त अंक S से अधिक है, मतलब P है उसके प्राप्त अंक S से अधिक है, तो S इसके नीचे आएगा। फिर हमें पूछा गया है किंतु R से कम है, तो R से कम है तो P के R आ गया नीचे। तो सबसे अधिक अंक किसके होंगे दोस्तों, हमें ये पूछा गया है कि इसमें सबसे अधिक अंक किसके होंगे। तो हमें साफ साफ पहले ये बता दिया गया है दोस्तों कि Q के प्राप्त अंक हैं वो केवल T से ही अधिक है, केवल T से अधिक है। और हमें पूछा गया है सबसे अधिक प्राप्त अंक किसके हैं, तो T से अधिक है, तो ये तो हो गया कैंसिल, क्योंकि इसके सबसे अधिक तो हो नहीं सकते क्योंकि इसके केवल T से ही अधिक है। तो T से अधिक है तो और सबसे ऊपर तो हो नहीं सकता, और इनमें सबसे ऊपर R है, तो R हमारा आंसर होगा। दोस्तों ये सोचने वाला क्वेश्चन था, इसमें अक्सर लोग करके आ जाते हैं कि आंकड़े अधूरे हैं, क्योंकि आंकड़ा नहीं दे रखा, इन दोनों का रिलेशन नहीं बता रखा। लेकिन इसमें दोस्तों रिलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें दे रखा है Q से T, केवल Q के T से ही अधिक है, तो T से ही अधिक है तो बाकी से सबसे तो अधिक हो नहीं सकते, तो इसलिए इसका आंसर R आएगा। और ये क्वेश्चन है दोस्तों वो अधिकारी के पद के ऊपर पूछा गया था, तो ऐसा वैसा क्वेश्चन है नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन इस रैंकिंग के पार्ट्स में आते हैं। तो आपको आसानी से समझ में आया होगा दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया है।